नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश तोलानी, आपका अपना चीकू भैया, आपके लिए लेकर आया हूँ अपने पिटारे से एक और मोटिवेशनल स्टोरी जो शायद तुम्हारे सोचने का नज़रिया बदल देगी। तो चलिए इस दुनिया को भुलाकर अपने आप से मिलते हैं। आज राघव सर का कॉलेज में पहला दिन था। पुराने सर के कॉलेज छोड़ने के बाद राघव सर को कॉमर्स डिपार्टमेंट में अकाउंट्स पढ़ाने के लिए अपॉइंट किया गया था। राघव सर लेक्चर शुरू होने से पहले कॉलेज में घूम रहे थे। हर तरफ कॉलेज के लड़के और लड़कियां आपस में ग्रुप बनाकर बातें कर रहे थे, हंस बोल रहे थे। पर वहीं उनकी क्लास के बाहर कुछ बच्चों का ग्रुप आपस में ज़ोर ज़ोर से हंसकर बातें कर रहा था। पर उसी ग्रुप में एक बच्चा एकदम शांत खड़ा था। देखने को ऐसा लग रहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, पर उसका ध्यान कहीं और था। राघव सर को थोड़ा अजीब लगा और फिर लेक्चर शुरू हुआ। राघव सर क्लास लेने लगे। क्लास के सभी स्टूडेंट्स बड़े ही इंटरेस्ट से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। लेकिन उन स्टूडेंट्स के बीच उन्हें वही स्टूडेंट दिखा जो बाहर ग्रुप में एकदम शांत और उदास खड़ा था। वो क्लास में भी चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। राघव सर ने पहले दिन ही उसे नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। बाकी बच्चों से बात करने पर पता लगा कि उसका नाम विवान है और वो बहुत ही पढ़ाकू पर बहुत ही हंसमुख लड़का है। पर कुछ समय से वो चुपचाप रहने लगा है। जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस स्टूडेंट को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलवाया और पूछा, विवान, तुम हर वक्त उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते। क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? तुम अगर कंफर्टेबल समझो तो मुझसे बात कर सकते हो। सर, वो स्टूडेंट कुछ हिचकिचाते हुए बोला। कैसे बोलूं? मेरे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। हर वक्त उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ। समझ में नहीं आता क्या करूँ। राघव सर बड़े ही कूल नेचर के थे। उन्होंने विवान को शाम को अपने घर बुलवाया। शाम को जब विवान राघव सर के घर पहुँचा तो सर ने उसे अंदर बुलाकर बिठाया। कॉफ़ी पिएगा विवान? राघव सर ने किचन की तरफ जाते हुए बोले। अरे नहीं सर, रहने दीजिए, विवान थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। क्यों भाई, सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ ही कॉफ़ी पिएगा? कभी सर के साथ भी पी लो। राघव सर बड़े ही कूल अंदाज में बोलते हुए किचन में चले गए और कॉफ़ी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर कॉफ़ी में थोड़ा ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर कॉफ़ी का मग विवान को देकर कहा, ये लो, आज मेरे हाथ की कॉफ़ी पीकर देख, दिमाग खुल जाएगा। राघव सर ने मुस्कुराते हुए बोला। विवान ने मग हाथ में लेकर जैसे ही एक सिप लिया, ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर होने के कारण उसको कड़वा सा महसूस हुआ और उसका मुंह अजीब सा बन गया। ये देख राघव सर ने पूछा, क्या हुआ, कॉफ़ी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस कॉफ़ी थोड़ी कड़वी है, शायद कॉफ़ी पाउडर थोड़ा ज़्यादा हो गया। विवान थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। अरे अब तो ये बेकार हो गई, लाओ मग मुझे दे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। राघव सर ने विवान से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन विवान ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस कॉफ़ी पाउडर ही तो ज़्यादा है, थोड़ा दूध और थोड़ी शुगर मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर राघव सर थोड़े सीरियस होकर बोले, सही कहा तुमने, अब इसे कुछ इस तरीके से समझो, ये जो कॉफ़ी है तुम्हारी लाइफ की तरह है। इसमें जो एक्स्ट्रा कॉफ़ी पाउडर है वो तुम्हारे पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे कॉफ़ी पाउडर को कॉफ़ी से बाहर नहीं निकाल सकते ना, वैसे ही उन बुरे एक्सपीरियंसेस को भी लाइफ से अलग नहीं कर सकते। वो बुरे एक्सपीरियंसेस भी जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरह हम थोड़ा एक्स्ट्रा दूध और शुगर मिलाकर कॉफ़ी के टेस्ट को बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे एक्सपीरियंसेस को भुलाने के लिए लाइफ में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूँ विवान, तुम अपनी लाइफ में मिठास घोलो और कॉफ़ी का मज़ा लो। एक्स्ट्रा दूध और थोड़ी शुगर मिला के राघव सर ने कॉफ़ी मग विवान को दिया
और खुद भी कॉफ़ी पीने लगे। राघव सर की बात विवान समझ गया और कॉफ़ी पीते हुए मुस्कुराया और अपने मन में ये तय किया कि अब वह बीती बातें उसे परेशान नहीं करेंगी और वो अपनी लाइफ खुलकर जिएगा। दोस्तों, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर हम दुखी होते रहते हैं। इसी तरह हम अपने प्रेजेंट पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है। और भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठी और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। किसी महान इंसान ने सही कहा है, Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present.